नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन। क्या देखेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है गैस अवस्था में बदलता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता है। तो गैस अवस्था में बदलने के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो पहली बात यह है कि कोई भी द्रव गैस अवस्था में तभी बदलता है जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और यह जिस तापक्रम पर भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी वायुमंडल का दाब 1 एटीएम लिया जाता है, तो अगर इसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब अगर इसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर किसी विलयन का वाष्प दाब अगर हो जाता है तो वो और जिस ताप पर होता है तो वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। चलो इसमें क्वथनांक में उन्नयन को हम ग्राफिकल माध्यम से समझते हैं। मान के चलो कि हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये ग्राफ ड्रा, ये वाला जो है ये हमारा है प्रेशर और इधर ले लेते हैं हम टेम्परेचर। विलयन जो है दोस्तों, तो विलयन जब भी रहता है तो इस विलयन का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से हमेशा कम रहता है। मान के चलो कि इस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब पर कोई इस बिंदु पर विलयन है और ये विलयन नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अभी कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, 20 अंश सेंटीग्रेड, 25 अंश सेंटीग्रेड, इस तरह से ले सकते हैं। अब इसको हमको बॉईल करना है, उबालना है। तो उबालना है तो इसको हम ताप देंगे, ताप बढ़ाएंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो है ताप भी बढ़ते जाएगा और दाब भी बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु है, ये बिंदु है 1 एटीएम का, 1 एटीएम एक वायुमंडलीय दाब का बिंदु है। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब से हमेशा द्रव का जो है दाब कम होता है। इसको हमने ताप दिए और ताप देते हैं तो गर्म होते जाएगा और इस तरह से ताप भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि इसका दाब बढ़कर, जो विलयन है इस विलयन का या विलायक का दाब बढ़कर जो है ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ये हमारा, सबसे पहले हम जो ग्राफ बना लेते हैं शुद्ध विलायक का बना लेते हैं। तो मान के चलो कि ये विलायक है। विलायक मतलब जल है और ये द्रव है। क्या है? द्रव विलायक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के गया द्रव विलायक है ये ग्राफ। अब ये ग्राफ को हमने चलाए तो एक वायुमंडलीय दाब हो गया। तो एक वायुमंडलीय दाब होते तक के हमने तापमान मान के चलो कि इतना बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ जो तापमान मिला तो इसको हम बोलेंगे टीबी। क्या बोलेंगे? टीबी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ एक वायुमंडलीय दाब आ गया तो ये वाला कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो एक क्वथनांक के लिए हमने लिखे टीबी, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक बिंदु है। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ टीबी लिख दिए। अगर इसको और अधिक गर्म किया जाए तो दाब और बढ़ेगा और फिर ताप भी बढ़ने लगेगा, तो ये जो है गैस में बदल जाएगा। ये ऊपर जितना भी खींचे तो ये गैस में बदल जाएगा। तो ये जो विलायक है, विलायक ये गैस हो गया। मतलब यहाँ पे वाष्प बदल गया। यहाँ हमने पानी लिया था तो ये द्रव विलायक है, ये किस में बदल गया? गैस या वाष्प में बदल गया। तो ये विलायक के लिए हो गया। चलो हम एक ग्राफ और खींच देते हैं जो विलयन के लिए होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताए हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार जब अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसका वाष्प दाब हो जाता है कम। तो जो विलयन का ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे हम नीचे ले लेते हैं, एक ग्राफ यहाँ नीचे ले लेते हैं। आप इसके बराबर में भी ले सकते हैं। इसको भी, ये जो विलयन है इसमें हमने अवाष्पशील विलेय को मिलाया है और इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। इसको भी हम हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो इसका ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और ये बिंदु पे आएगा, इस बिंदु पे आएगा। और इस बिंदु पे आने के बाद में पुनः जो है इसका दाब जो है ये है विलयन, द्रव विलयन है। यहाँ पे लिख देते हैं द्रव और यहाँ लिख देते हैं विलयन। ठीक है, ये द्रव विलयन है, यहाँ तक द्रव विलयन है। एक वायुमंडलीय दाब ये वाले बिंदु पे आ गया, इसका दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक ताप पर हो गया, निश्चित ताप पर हो गया। और इसको हम बोलेंगे
हाँ दोस्तों, ये शुद्ध विलायक है, तो विलायक के लिए हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, टी बी नॉट लगा देते हैं, और इसको हम टी बी से दर्शा देते हैं। टी बी का मतलब हो गया जो द्रव विलयन है उसका क्वथनांक बिंदु, और जो द्रव विलायक है उसका क्वथनांक बिंदु को हम टी बी नॉट से दर्शा देते हैं। इसको विलयन को और अगर गर्म किया जाएगा तो ये इस तरह से वाष्प में बदलने लगेगा। यह वाष्प विलयन हो गया, ये विलयन की वाष्प बनने लगेगी, और विलयन का कुछ भाग जो वाष्पशील होगा वो वाष्प में बदल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, हमारे पास में दो ताप मिल गए, एक टी बी नॉट वाला मिल गया और दूसरा टी बी मिल गया। तो यहाँ पे जो टी बी नॉट है, ये टी बी नॉट जो है ये शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव यानी विलायक है, ये विलायक का क्वथनांक बिंदु है, और ये जो है विलयन का क्वथनांक बिंदु है। यहाँ पे दोनों में अंतर दिख रहा है, यहाँ पे विलयन का क्वथनांक बिंदु अधिक है तथा विलायक का क्वथनांक बिंदु क्या है, कम है। तो इन दोनों में जो अंतर है, दोनों तापों में या दोनों क्वथनांकों में जो अंतर है, इस अंतर को कहा जाता है डेल टी बी। क्या कहा जाता है, डेल टी बी, और ये डेल टी बी ही है, डेल टी बी, इसे ही कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वथनांक में उन्नयन कैसा निकला, तो हम यहाँ पे टी बी है, टी बी मतलब विलयन का क्वथनांक बिंदु, इसमें से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, टी बी नॉट मतलब विलायक, द्रव विलायक है, इसके क्वथनांक बिंदु को घटाते हैं, तब क्या निकल जाता है, डेल टी बी। ठीक है, और ये डेल टी बी ही जो है क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास में जल है, शुद्ध जल है, तो अगर उसको हम वेपर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कम से कम 100 डिग्री टेम्परेचर तक उसको उबालना पड़ेगा, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यदि उसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वह 100 अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर वाष्प में बदलेगा। इसे ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और इसे ग्राफ के माध्यम से समझा जाता है। दोस्तों अगर इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे हल करना है तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि जो डेल टी बी होता है ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। मतलब डेल टी बराबर कैपिटल यम, इसको अगर हम हल करें तो डेल टी बी बराबर लगा देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई एक स्थिरांक लग जाएगा, तो यहाँ पे के बी एक स्थिरांक लगा देंगे और मोललता का मान रख देंगे। मोललता का मान क्या होता है, तो मोललता को हम लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये रहता है किलोग्राम में। मतलब विलेय पदार्थ का ग्रामों में भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित विलायक की मात्रा काय में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। यदि आप यहाँ ग्राम में रखेंगे तो यहाँ पे 1000 का गुना करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है इसको एम बी निकालना है तो एम बी भी निकाल सकते हैं। इसको पक्षांतरित करके एम बी बराबर के बी गुणित डब्ल्यू बी बटे डेल टी बी गुणित डब्ल्यू ए के जी, इस सूत्र का प्रयोग करके कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।